Assalamu alaikum, this is anatomy and today we will study the ninth cranial nerve, glossopharyngeal nerve. ठीक है, हमने आज नाइन्थ क्रेनियल नर्व पढ़ी थी. ठीक है, तो जो नाइन्थ क्रेनियल नर्व है, एज वी नो कि ये जो है इट ऑल्सो हैज़ 3 न्यूक्लियसेस. ठीक है, तो इसके हर न्यूक्लियसेस की हम देखेंगे कि क्या फाइबर्स आ रहे हैं. ठीक है, अच्छा यहाँ से आगे जो थोड़े बहुत 3 नर्व्स हैं. ठीक है, ग्लॉसोफरेंजियल, वेगस और क्या कहते हैं एसेसरी. ठीक है, तो ये जो 3 नर्व्स हैं ना, अभी आगे हम जो डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये काफ़ी सारी इंटरलिंक्ड है. तो अगर आपको एक याद है तो आपको दूसरे का भी थोड़ा बहुत याद होगा. इसलिए भी इंटरलिंक्ड है क्योंकि इनके न्यूक्लियाई ऑलमोस्ट सेम है. इसलिए भी इंटरलिंक्ड हैं कि उनके तकरीबन इनके फंक्शंस भी ना मतलब पास ही हैं. अगर एक फेरिंग्स को कर रहा है तो दूसरा लैरिंग्स को कर रहा होगा. ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको ना इंटरलिंक करना है. फिर इसका ये है कि अब देखें, इसका मोटर न्यूक्लियस है जैसे. ठीक है, मोटर न्यूक्लियस में आगे आप वेगस में भी पढ़ेंगे. ठीक है, और आगे आप एसेसरी में भी पढ़ेंगे. ठीक है, इनमें जो भी फाइबर्स आ रहे हैं दे आर कमिंग फ्रॉम दी बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर. दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर से हमारे पास कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स आएंगे. कौन से फाइबर्स आएंगे? कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स. ठीक है, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स हमारे पास आते हैं फ्रॉम दी बोथ सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स. ठीक है, तो ये मोटर न्यूक्लियस ऑफ दी नाइन्थ नर्व का भी ऐसे है, 10th का भी ऐसे है और 11th का भी ऐसे ही है. 11th में थोड़ी सी एक्सेप्शन है, वो हम बाद में देख लेंगे जब हम वो पढ़ेंगे. लेकिन मोटर न्यूक्लियस में आपने एक फ़ाइबर्स याद रखने हैं, विच आर दी कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स. ठीक हो गया. इसके अलावा अगर हम लोग सिर्फ अपने मेन टॉपिक पे आएँ ऑफ दी नाइन्थ क्रेनियल नर्व. ठीक है, तो नाइन्थ क्रेनियल नर्व में कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स के अलावा हमारे पास कुछ और फाइबर्स भी होते हैं. ठीक है, और ये फाइबर्स जाते हैं किधर? सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आए और फिर ये किधर जाते हैं? एक सेकेंड, लेट मी गेट दिस राइट. स्टाइलोफेरेंजियस मसल. ठीक है, अभी आपको कुछ इस तरह के फेरिंग्स और मसल ऑफ द माउथ के कुछ मसल्स मिलेंगे. ठीक है, तो आपने उनको याद रखना है. स्टाइलोफेरेंजियस मसल आपको सप्लाई करेगा क्या? ग्लॉसोफरेंजियल नर्व. स्टाइलोफेरेंजियस मसल. सही है. तो मोटर न्यूक्लियस से क्या है? कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स आ रहे हैं फ्रॉम दी बोथ सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स और फिर वो किसको सप्लाई कर रहे हैं? टू दी स्टाइलोफेरेंजियस मसल को. ठीक है, ये मोटर न्यूक्लियस की बात होगी. अब हम आते हैं इसके पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस पे. और हमने जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो ग्लॉसोफरेंजियल का पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है दैट इज़ द इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस. ठीक है, और हमने एक पहले क्या पढ़ा था? फेशियल का पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस पढ़ा था विच वाज द सुपीरियर सैलिवेटरी. और वो किसको सप्लाई कर रहा था? सबलिंगुअल सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स को. तो ये किस ग्लैंड को सप्लाई करेगा? इट विल सप्लाई दी पैरोटिड ग्लैंड. ठीक हो गया. अच्छा, अब पैरोटिड ग्लैंड को तो इसने सप्लाई करना है, सही है. लेकिन जाते किधर हैं इसके फाइबर्स? आते किधर से हैं? जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई होते हैं ना, उनमें एक फाइबर्स तो आप पक्का लिख लें. ठीक है, जितने भी आपने पढ़े हैं इनके फाइबर्स एक डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं. ठीक है, डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं इनके, जो कि किधर से आ रहे होते हैं? फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस. तो हर पैरासिम्पैथेटिक में आप ये वाला जो फाइबर होता है वो आप लिख सकते हैं. आपको या आप कोई वाइवा ले रहा है तो आप उसको बोल देंगे डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस, अगर पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई की बात हो रही है तो. ठीक है, दूसरा अब देखिए सलाइवा है, सलाइवेटरी है, तो फिर इसमें टेस्ट के न्यूक्लियस, टेस्ट की सेंसेशन भी जानी चाहिए. और मैंने आपको कहा था कि टेस्ट का सिर्फ एक न्यूक्लियस है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है विच वॉज दी ट्रैक्टस सॉलिटेरियस. तो ट्रैक्टस सॉलिटेरियस से भी आपके फाइबर्स आएंगे. ठीक है, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के से फाइबर्स आएंगे. सही है. अच्छा, फिर लास्टली जो थर्ड फाइबर्स हैं दे कुछ इसके फाइबर्स जो हैं वो अल्फैक्टरी सिस्टम से भी आते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन के ज़रिए. तो अल्फैक्टरी सिस्टम के भी कुछ फाइबर्स आते हैं. ठीक है, तो 3 फाइबर्स डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक एंड ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, क्योंकि ये सलाइवा से रिलेटेड है तो सेंसेशंस ऑफ द टेस्ट तो आनी चाहिए. और कुछ ऑल्फैक्शन के फाइबर्स आएंगे.
अच्छा, वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, जो मोटर न्यूक्लियस होता है ना, वो मोटर न्यूक्लियस ऑफ द ग्लॉसोफरेंजियल, वेगस और एसेसरी, उन तीनों का मोटर न्यूक्लियस सेम है, विच इज़ द न्यूक्लियस एम्बिगवस, जो कि डीप इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन लाई करता है। ठीक है, तो ये हमने जब मेड्यूला के क्रॉस सेक्शन पढ़े थे तो हमने तब ही डिस्कस किया था, बनाया था, तो हम लोगों ने कहा था कि ये ट्रैक्टस सॉलिटेरियस सॉरी न्यूक्लियस एम्बिगवस का जो न्यूक्लियाई है, दैट इज़ कॉमन फॉर द 9th, 10th एंड 11th नर्व। ठीक है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस विच इज़ कॉमन फॉर द 9th, 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व। सही है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई अभी हमने पढ़ा, इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। सही है, इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। देन वी हैव दी इफ्रेंट्स। ये तो हमने एफ्रेंट्स डिसाइड किए हैं ना, कि सेंसेशंस आ किधर से रही हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई में। दे आर कमिंग फ्रॉम 3 फाइबर्स, हाइपोथैलेमस, अल्फैक्टरी के ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, और जाएंगी किधर, पहले बताया किधर जाएंगी, इनटू द पैरोटिड ग्लैंड। और पैरोटिड ग्लैंड में ये जाती कैसे हैं, सो इट हैज़ अ पाथवे फॉर गोइंग टू द पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पहले क्या होता है कि ये टिम्पनिक ब्रांच, ठीक है, टिम्पनिक ब्रांच होती है ग्लॉसोफरेंजियल की। ठीक है, टिम्पनिक ब्रांच, लेट मी जस्ट राइट इट। ठीक है, दूसरी तरह टेक्सटिंग में, एक मिनट, सॉरी। ठीक है, तो इसमें आपके पास टिम्पनिक ब्रांच होती है। ठीक है, टिम्पनिक ब्रांच ऑफ द ग्लॉसोफरेंजियल नर्व। ठीक है, टिम्पनिक ब्रांच एक होगी, दूसरी जो है आपकी सेकंड जो होती है वो आती है फ्रॉम द टिम्पनिक प्लेक्सस। टिम्पनिक प्लेक्सस। और थर्ड आपके फाइबर्स आते हैं फ्रॉम दी लेसर पेट्रूजल नर्व। ठीक है, तो इन 3 नर्व्स के ज़रिए आपकी सेंसेशंस जाती हैं कहाँ, ऑर्टिक गैंग्लिया में। ठीक है, ऑर्टिक गैंग्लिया में जाएंगी तीनों सेंसेशंस, सॉरी तीनों नर्व्स। ठीक है, टिम्पनिक ब्रांच, टिम्पनिक प्लेक्सस और लेसर पेट्रूजल नर्व के ज़रिए आपकी सेंसेशन जाएंगी ऑर्टिक गैंग्लिया में, और ऑर्टिक गैंग्लिया से ये जाती हैं पैरोटिड ग्लैंड में। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। सही हो गया। तो ये आपने क्या पढ़ा, पैरासिम्पैथेटिक की इफ्रेंट्स पढ़े, जो कि 3 नर्व्स के ज़रिए जा रहे हैं इनटू दी ऑर्टिक गैंग्लियन, और ऑर्टिक गैंग्लियन से जाते हैं इनटू दी पैरोटिड ग्लैंड। अब हम वापस इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी इसके 2 न्यूक्लियाई पढ़ लिए। लास्टली हमारे पास जो न्यूक्लियाई है वो है सेंसरी। सही है, सेंसरी गैंग्लिया जो है ये ट्रैक्टस सॉलिटेरियस का ही पार्ट है। ठीक है, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस का पार्ट है, और ये सप्लाई करता है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग को। ठीक है, तो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग को सप्लाई करेगा। इसके अलावा आई थिंक इसके यही है, मैं आगे ऐड कर दूँगी अगर इसकी सेंसेशंस कहीं और से भी आ रही हैं तो। ठीक है, ओके, तो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ दी टंग से इसकी सेंसेशंस आती हैं। पार्ट किधर है इसका, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस का ही पार्ट है। ठीक है, देन वी हैव आते किधर से, हमारे पास जो सेंसरी न्यूक्लियाई आता है ये बनता है, ये भी तकरीबन हर सेंसरी न्यूक्लियाई का सेम ही होता है कि आपके गैंग्लिया होता है। ठीक है, उस गैंग्लिया के जो सेंट्रल प्रोसेसेस होते हैं वो मिल के साइनैप्स करते हैं मेन सेंसरी गैंग्लिया में। ठीक है, तो इसका जो गैंग्लिया है वो है ग्लॉसोफरेंजियल का गैंग्लिया जो है, बस इन्होंने ये लिखा है कि गैंग्लिया ऑफ दी ग्लॉसोफरेंजियल नर्व, तो एग्जैक्ट लोकेशन उन्होंने नहीं बताई। तो गैंग्लिया के सेंट्रल प्रोसेसेस किधर साइनैप्स करेंगे, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में, और पेरिफेरल प्रोसेसेस जो हैं वो टेस्ट की सेंसेशंस लेके जाएंगे। ठीक है, टेस्ट की सेंसेशंस किधर से लेके आनी है उन्होंने, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से। ठीक है, अब इफ्रेंट फाइबर्स जो हैं वो
अच्छा, इसके अलावा जो एफरेंट फाइबर्स हैं वो आते हैं फ्रॉम दी कॉमन सेंसेशन से आते हैं, ठीक है। और जो कॉमन सेंसेशन है वो सुपीरियर गैंग्लियन में जाते हैं। तो ये भी मैं आपको दूसरी तरह लिख के बताती हूँ, ऐसे याद नहीं रहेगा। तो लेट्स सी, अब इसके जो एफरेंट फाइबर्स हैं वो आते हैं फ्रॉम दी एक तो होते हैं कॉमन सेंसेशंस के लिए, ठीक है। और ये कॉमन सेंसेशंस के जो फाइबर्स हैं ये अराइज करते हैं फ्रॉम दी सुपीरियर गैंग्लियन, ठीक है। सुपीरियर गैंग्लियन से अराइज करते हैं, ठीक है। और सुपीरियर गैंग्लियन से अराइज करने के बाद ये किधर जाएंगे, इनटू दी ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। लेकिन वो ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में ख़त्म नहीं होते। ट्रैक्टस सॉलिटेरियस से ये किधर चले जाते हैं, सॉलिटेरियस से ये चले जाते हैं इनटू दी स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल। तो आगे हम लोग एक और न्यूक्लियस भी पढ़ेंगे। इन किस नर्व में हम पढ़ते हैं, आई थिंक 11th क्रेनियल नर्व में हम लोग ये दोबारा पढ़ेंगे, जो कि ट्राइजेमिनल वाला है। लेकिन बहरहाल ये फाइबर्स जो हैं वो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व में जाके टर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। तो कॉमन सेंसेशंस के लिए जो फाइबर्स अराइज कर रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम दी सुपीरियर गैंग्लियन। सुपीरियर गैंग्लियन से जाते हैं टू दी ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, और ट्रैक्टस सॉलिटेरियस से एंड करते हैं इनटू दी ट्राइजेमिनल नर्व के स्पाइनल न्यूक्लियस में, सही है। और दूसरे जो आपके फाइबर्स आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम फॉर दी दे आर कमिंग फॉर दी कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स, आपसे कोई बंदा पूछ सकता है कि हाउ ग्लोसोफरेंजियल नर्व प्लेज रोल इन द कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स, ठीक है। तो आपने उसको बताना है कि थ्रू दिस नर्व, ठीक है, जो कैरोटिड साइनस के हैं फाइबर्स हैं फॉर दी कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स, ये इस नर्व से आते हैं टू दी ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। लेकिन वो एक ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में टर्मिनेट नहीं करते, दे आर कनेक्टेड टू दी डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्या होता है कि आपकी स्टिमुलाई आता है, ठीक है, दे कम टू दी ट्रैक्टस सॉलिटेरियस नर्व, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस न्यूक्लियस थ्रू ग्लोसोफरेंजियल नर्व, ठीक है। ग्लोसोफरेंजियल नर्व में के ज़रिए ये ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में आते हैं। तो ये ट्रैक्टस सॉलिटेरियस जो है वो इसको कनेक्ट करता है टू दी डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस, ठीक है। और फिर ये डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस जो है वो अपनी सेंसेशंस, डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस जो है वो फिर वेगस नर्व के ज़रिए स्टिमुलस देता है हार्ट को टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द ब्लड प्रेशर, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स। तो ये हमारे पास दो एफरेंट्स है। अब इसकी इफ्रेंट्स की बात करी जाए तो जब हमारे पास ये सारी सेंसेशंस आती हैं तो इसके इफ्रेंट्स में कुछ फाइबर्स मैंने बताया ना कि कनेक्टेड होते हैं टू द ट्राइजेमिनल नर्व और टू द वेगस नर्व। तो कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि डेक्यूसेट कर जाते हैं, ठीक है, डेक्यूसेट कर जाएंगे इनटू द ऑपोजिट साइड, ठीक है। ऑपोजिट साइड से ये चले जाएंगे इनटू द वीपीएल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, और फिर थैलेमस से ये जाएंगे इनटू द पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ द पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है। वही जो इसका कॉमन पाथ है, हम काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एफरेंट्स और ईफ्रेंट्स, इस तरह से करके इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये हमने कौन सा पढ़ा है, सेंसरी न्यूक्लियस पढ़ा है। अब अगर हम इसके कोर्स की बात करें, ठीक है, अब हम अगर इसके कोर्स की बात करें, कोर्स ऑफ दी
CN9 नर्व, ठीक है। तो क्या होता है कि एराइज करती है बिटवीन दी ऑलिव्स एंड दी इंफीरियर पोडंकल, ठीक है। इंफीरियर पोडंकल और ऑलिव्स के दरमियान ये एराइज करती है। इसके बाद ये चली जाती है इनटू दी मतलब स्कल को लीव करती है थ्रू दी जगुलर फोरामेन, लीव्स द स्कल थ्रू जगुलर फोरामेन, ठीक है। जगुलर फोरामेन को ये लीव करती है। जगुलर फोरामेन के लेवल पे ही, ठीक है, जब जहाँ पे जगुलर फोरामेन है, ठीक है, वहाँ पे ही आपका क्या है, दोनों गैंग्लियन पड़े हैं। कौन से गैंग्लियन? सुपीरियर एंड इंफीरियर गैंग्लियन भी आपके किधर पड़े हैं? आपके किधर पड़े हैं? एट दी जगुलर फोरामेन। तो दोनों जो हमने अभी पढ़े गैंग्लियन वो इधर जगुलर फोरामेन के लेवल पे ही हैं। सुपीरियर जो है वो आपका एफरेंट फाइबर्स ऑफ द कॉमन सेंसेशन के लिए यूज़ होता है, और जो इंफीरियर वाला है वो ट्रैक्टर सॉलिटेरियस की सेंसरी सेंसेशंस जो होती हैं पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग के लिए वो लेके आता है। सही है। तो ये आपके गैंग्लिया उधर पड़े हैं। फिर वहाँ से ये चले जाते हैं अपर डिसेंड थ्रू दी अपर पार्ट ऑफ द नेक, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ द नेक से ये डिसेंड करते हैं, ऑफ द नेक से डिसेंड करेगा। फिर ये चला जाएगा स्टाइलोफेरिंजियल मसल से डिसेंड करके ये जाएगा स्टाइलोफेरिंजियस मसल से, फ्रिंजियस है वैसे, ठीक है, स्टाइलोफेरिंजियस मसल से उसको मोटर सप्लाई देगा। उसको मोटर सप्लाई देने के बाद ये पास करता है passes between the constrictor muscles of the pharynx, constrictor, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स का मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये मसल जो आगे नेक्स्ट वेगस नर्व हम पढ़ेंगे वो सप्लाई करता है, ठीक है। तो वेगस नर्व गिव्स मोटर इनोवेशन टू दीज कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स। तो उन दो को पास करने के बाद ये सेंसरी सप्लाई देता है टू दी टंग बिटवीन द कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स, और फिर ये टंग की 1/3 पोस्टीरियर साइड को सप्लाई करेगा एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। सही है। तो ये हमारे पास इसका कोर्स है, इसको आप हाईलाइट कर लें, ठीक है। बिटवीन द ऑलिव्स एंड द इंफीरियर पोडंकल राइज करेगा, लीव्स द स्कल थ्रू द जगुलर फोरामेन। वहाँ से ये वहीं पे जगुलर फोरामेन पे आपके सुपीरियर और इंफीरियर गैंग्लियन प्रेजेंट है। अपर ऑफ द पार्ट ऑफ द नेक से डिसेंड करते हुए ये चला जाएगा इनटू द स्टाइलोफेरिंजियस मसल, और फिर वहाँ से कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स के बीच में से होते हुए ये टंग के 1/3 पार्ट को सप्लाई करेगा और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को भी सप्लाई देगा। सो दिस वॉज ऑल दैट यू नीडेड टू नो ऑफ द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वेगस नर्व। So do share, like and subscribe, and see you in the next video. Thank you. Allah Hafiz. Bye bye.